हेलो बच्चों, तो आज कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए जाएं, ठीक है। चलो तो पहला न्यूमेरिकल ले लेते हैं। अ पर्सन जम्प्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर ऑन टू अ कॉन्क्रीट फ्लोर एंड कम्स टू अ स्टॉप इन 0.1 सेकेंड. सेम पर्सन जम्प्स फ्रॉम द सेम हाइट ऑन टू सैंड फ्लोर and stops in 1 second. Compare the force applied by him on the floor. क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति है जो जंप कर रहा है 2 मीटर की हाइट से, कहाँ पे, कॉन्क्रीट फ्लोर पे, यानी सीमेंटेड फ्लोर है, और रुक जाता है 0.1 सेकेंड में ही। और वही व्यक्ति जंप कर रहा है उसी हाइट से, यानी 2 मीटर की ही हाइट से, सैंड फ्लोर पे, और उसे रुकने में 1 सेकेंड लग रहा है। तो पूछ रहा है कंपेयर करिए वो फोर्स जो उस पर लगा, किसके द्वारा, फ्लोर के द्वारा, यानी फ्लोर ने उस पर कितना जोर लगाया। तो पहली फ्लोर जो है वो हमारी कॉन्क्रीट फ्लोर है और दूसरी हमारी क्या है, सैंड फ्लोर है। जब आप सैंड में कूदते हो तो क्या होता है, आप थोड़ा सा अंदर चले जाते हो ना, आपके पैर थोड़ा सा अंदर धंस जाते हैं, बट आप कंक्रीट पे कूदते हो तो ऐसा नहीं होता है ना। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेट द मास ऑफ द पर्सन बी एम। हमने पर्सन का मास जो एम मान लिया, वही पर्सन है जंप कर रहा है और हाइट भी वही है, एंड हाइट फ्रॉम वेयर ही जंप्स इज 2 मीटर। 2 मीटर की हाइट से वो जंप कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंस ही स्टॉप्स, कि वो रुक जाता है, अब रुक गया, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, है ना। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। व्हाट इज द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। दैट मीन्स F इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1 अपॉन T। अब यहाँ पर हमको ध्यान क्या देना है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी सेम है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, पर्सन का मास जो है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब चेंज हुआ तो हुआ क्या, टाइम चेंज हो रहा है ना। टाइम चेंज हो रहा है मतलब टाइम चेंज हो रहा है, मतलब ये है कि टाइम एक ऐसा वेरिएबल पार्ट है जिस पर फोर्स डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है क्या है, टाइम जो है फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, और जैसे जैसे टाइम कम होगा फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जब वो कॉन्क्रीट फ्लोर पे जंप कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, आपने क्वेश्चन में अभी पढ़ा कि 0.1 सेकेंड लग रहा है, जबकि सैंड फ्लोर पे जब वो जंप कर रहा है तो उसे 1 सेकेंड लग रहा है। तो ज़्यादा टाइम किस में लगा, सैंड फ्लोर पे। मतलब टाइम किस जैसे जैसे बढ़ गया फोर्स की वैल्यू कम होती गई, ठीक है। तो कॉन्क्रीट फ्लोर पर फोर्स ज़्यादा अप्लाइड होगा, कॉन्क्रीट फ्लोर से उस पर्सन पर, जबकि सैंड फ्लोर से कम होगा। सो ऑन टू अ कॉन्क्रीट फ्लोर ही अप्लाइड मोर फोर्स दैन ऑन टू द सैंड। उस पर ज़्यादा फोर्स कॉन्क्रीट फ्लोर का लगता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। A truck starts from the rest and rolls down a hill with a constant acceleration. एक ट्रक है जो क्या हो रही है, स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, ध्यान रखना रेस्ट दे दिया यानी यूज इक्वल्स टू 0। वो रोल कर रही है हिल से, पहाड़ी से नीचे आ रही है विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। यू 0 है लेकिन फिर भी वो नीचे चली आ रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ओके। इट ट्रैवल्स 200 मीटर, 200 मीटर वो ट्रैवल कर दी है कितने सेकंड में, इन 2 सेकंड्स। 2 सेकंड में उसने 200 मीटर चला। तो फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन इट इफ़ इट्स मास इज़ 5000 kg। तो उसका एक्सेलरेशन निकालना है और मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, किसका, फोर्स का। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और मैग्नीट्यूड क्या है, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर। और जबकि ट्रक का मास जो दिया है वो 5000 kg दिया है। चलो तो अब ये देख लेते हैं हमें यहाँ पे दिया क्या है। पहली चीज़ तो कहा है कि स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, यानी U0 दिया है, मास 5000 kg दे दिया है, ट्रैवल कितना कर रही है, S इक्वल्स 200 मीटर दे दिया है, टाइम दे दिया है 2 सेकेंड। यानी सारी चीज़ें जो है MKS में है, SI सिस्टम में है। अब हमको ये देखना है कि हमें यहाँ निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन और फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, और एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब दिमाग दौड़ाइए कि इसमें हमारा कौन सा लॉ लगेगा। अगर V² इक्वल्स टू U² प्लस 2AS लगाते हैं, काम नहीं बनेगा क्योंकि V नहीं दिया हुआ है ना। V इज इक्वल्स टू U प्लस AT लगाते हैं, अगेन वहाँ पे V मांग रहा है, फिर काम नहीं बनेगा, और A भी मांग रहा है। चलिए तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT²। यहाँ S दिया है, U दिया है, T दिया है ना। बस एक A वेरिएबल ऐसा है जो हमें नहीं पता है,
तो चलो इसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल नहीं मालूम है, बाकी सब मालूम है, मीन्स ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा। चलो सारी वैल्यूज़ रख दी है, इसकी जगह 200 इज इक्वल्स टू u 0 है, तो ये पूरा पोर्शन 0 प्लस हाफ, फिर a मालूम नहीं है, t है 2 है ना, 2 है तो 4 कर दिया, 2 से काट दिया ऐसे, 2 1 2 2 2 4, ओके। तो a हमारा क्या आ गया 200/2, आपने कट किया, 2 1 2 और 2 100 200, तो हमको क्या मिल गया 100 मिल गया। 100 क्या, a इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले का तो आंसर हमारे पास आ गया भाई कि एक्सेलरेशन जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दूसरा निकालते हैं नाउ फोर्स। फोर्स के लिए अगेन दिमाग दौड़ाइए, f इज इक्वल्स टू एम, एम भी मालूम है, a भी मालूम हो गया, हमें फोर्स निकालना है। चलिए m हमको दिया है 5000 न्यूटन, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखिए मल्टीप्लाई आपने किया तो ये 0 इसके साथ जुड़ जाएंगे, है ना, ये तो आपने मैथ्स में किया हुआ है। इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, 5 × 10⁵ न्यूटन, इस तरह भी लिख सकते हैं, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, 2 सिमिलर ट्रक्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी ऑन अ रोड। 2 ट्रक्स हैं, दोनों सिमिलर हैं, सेम हैं, और दोनों एक ही वेलोसिटी से रोड पर मूव कर रही हैं। वन ऑफ देम इज अनलोडेड, उस पर कोई भी लोड नहीं है, वाइल अदर इज लोडेड, दूसरे पे लोड है। विच ऑफ द टू विल रिक्वायर लार्जर फोर्स टू स्टॉप। अगर उन्हें हमें रोकना है, ठीक है, तो किस ट्रक पर हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिकली हम लेते हैं भाई, जिसमें ज़्यादा भार होगा उसमें हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। अगर ये MCQ में आता है तब तो ठीक है, आप लगा देंगे, थोड़ा सा आपने लॉजिकली लिया, उसको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया और आपने बता दिया भाई जो लोडेड ट्रक है उस पर हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन जो अनलोडेड है नहीं। अब इसको हमें अगर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है यही न्यूमेरिकल, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट द मास ऑफ ट्रक्स बी m1, ट्रक्स के दोनों का मास जो है m1 है, एंड ट्रक B लोड के साथ जो है, ट्रक B का भी m1 है और लोड के साथ है मास m हो गया लोड का, तो टोटल मास क्या हो गया ट्रक B का m1 + m, और ट्रक A का मास हो गया m1, ठीक है ना। ट्रक A का मास m1, ट्रक B का मास m1 + m, जहाँ m जो है लोड का मास है। तो अब हम तो देखिए जो m1 है वो क्या होगा, m1 + m से लेस देन होगा, यानी ट्रक A का मास ट्रक B के मास से कम होगा। अगर हम मोमेंटम की बात करें तो P1 इज़ लेस देन P2, क्योंकि इसका भी मोमेंटम, ट्रक A का मोमेंटम P1 वो P2 के मोमेंटम से कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो मास पे डिपेंड करता है, P = mv, आपने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, अब दोनों ही सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे मास कंसिडर कर रहे हैं ना। अगर वेलोसिटी चेंज होती तो ऑब्वियसली फिर भी मोमेंटम चेंज होता, लेकिन यहाँ पे मास ट्रक A का मास m1 है और B का मास m1 + m है, यानी ये मास ज़्यादा है तो मोमेंटम भी इसका ज़्यादा होगा। अब ये भी हम जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ फोर्स, तो F1 एंड F2, तो F1 लेस देन, F1 कम हुआ देन F2 से, है ना, तो F2 हमारा ज़्यादा होगा, F1 कम होगा। अगेन इट डिपेंड्स ऑन मोमेंटम, ठीक। घूम फिर के हमने बात क्या समझी, वही चीज़ कि अगर मास कम है तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा, मास ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर हम उसे रोकना चाह रहे हैं। तो हैंस द ट्रक B विल रिक्वायर लार्जर फोर्स, तो ट्रक B को रोकने के लिए हमें लार्जर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो ट्रक रुकेगी। न्यूमेरिकल फोर्स ले लेते हैं। अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 108 km/h, टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप। एक कार है जो 108 km/h से मूव कर रही है, 4 सेकेंड लेती है रुकने के लिए, ठीक है। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, यानी जब हम उस पर ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं तब वो 4 सेकेंड में रुक रही है। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स, तो हमें वो फोर्स निकालना है जो हम ब्रेक्स के द्वारा उस पर अप्लाई कर रहे हैं। इफ़ is mass along with passenger is 1000 kg, अगर उसका मास पैसेंजर के साथ 1000 kg है, ठीक है, तो हमें इसे फाइंड आउट करना है। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ तो हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी देख लेते हैं, वो क्या है 108 km/h। अब km/h तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले, तो सिंपल सा फॉर्मूला है 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, यानी हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई 30 मीटर पर सेकंड। टाइम दिया है 4 सेकेंड, मास दिया है 1000 kg। अब कह रहा है क्या करना है, 4 सेकेंड में स्टॉप हो रहा है, स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई
ज़ीरो हो गई। ठीक है, निकालना क्या है हमें, वो फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है ब्रेक्स अप्लाई करने पर जिससे कार रुक जाए। ठीक है, हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कैसे निकालना है इसे। तो F इज इक्वल्स टू एम ए, है ना, ये है। अब A इज एक्सेलरेशन यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, याद है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, दैट मीन्स V माइनस यू अपॉन टी। ओके, F इज इक्वल्स टू एम, ब्रैकेट में हमने कर दिया V माइनस यू अपॉन टी। अब इनकी वैल्यूज़ हम रख लेते हैं। क्या है, M 1000 है, V हमारा 0 है, U हमारा 30 मीटर पर सेकेंड है और T हमें 4 सेकेंड दिया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, 0 तो कोई मतलब ही नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू माइनस में आ रही है। क्यों माइनस में आ रही है, क्यों, क्योंकि ब्रेक्स अप्लाई हुए हैं, है ना, यानी फ्रिक्शनल फोर्स है, ये ब्रेक्स अप्लाई हो रहा है। रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन नहीं है, दिस इज रिटार्डेशन। अगर आप इसको सिंपली अलग से सॉल्व करेंगे V माइनस यू अपॉन टी तो A की वैल्यू नेगेटिव आएगी, है ना। तो जब रिटार्डेशन है तो आपके पास ये कौन सा फोर्स हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि ये रोक रहा है, ब्रेक्स अप्लाई किया हमने। तो वैल्यू हमारी आ गई माइनस 7500 न्यूटन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 सॉल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास ऑफ 50 ग्राम रोलिंग ऑन अ कॉन्क्रीट फ्लोर इज शोन। यहाँ पे ये माना गया है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है किसका, एक बॉल है जो 50 ग्राम्स की है, वो रोल कर रही है कॉन्क्रीट फ्लोर पे। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द ग्राउंड ऑन द बॉल। यहाँ पे देखो साफ साफ दे दिया है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी। ठीक है, वो कैलकुलेट करना है जो ग्राउंड उस पर बॉल पर लगा रही, क्योंकि आपने बॉल को क्या किया, रोल डाउन करा दिया। रोल कराया तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होगा, बॉल रुक जाएगी। बॉल रुकेगी क्यों, क्योंकि उस पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स है, अगेन क्या होगा, फोर्स हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ध्यान देना बच्चों, ये छोटी छोटी बातें। ठीक है, तो मास दिया हुआ है 50 ग्राम, तो इसको पहले केजी में चेंज कर लें, है ना। चलो, तो भाई हमको तो केजी में चेंज करना है क्योंकि MKS में हम बात करते हैं, है ना, ऐसे ही सिस्टम में। तो मास को हमने चेंज कर लिया, ये क्या आ गया, 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.050 kg। फोर्स निकालना है और जो कुछ भी है वो सारा मैजिक इस ग्राफ में है। ठीक है, इस ग्राफ को हमें अच्छे से समझना है तभी हम कर पाएंगे। चलिए, तो हमें फोर्स निकालना है, F इज इक्वल्स टू एम ए हमें देखना है। तो M तो हमारे पास सामने दिख रहा है 0.050 kg, वो तो ठीक है। अब A यानी V माइनस यू अपॉन टी, यहाँ से हमें क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम, ये सारी चीज़। चलिए, तो फाइनल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि जब फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया तो धीरे धीरे क्या होगा, बॉल आके रुक जाएगी, तो ये तो 0 हो गए। U की अगर हम बात करें, इनिशियल वेलोसिटी, चलिए आइए देखते हैं ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी क्या दिख रही है, 80, क्योंकि बॉल तो हमारी ऐसे जाए ना, धीरे धीरे रुक रही है। दिस इज द ग्राफ। ध्यान दीजिए, आपको ग्राफ मैंने पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने बताया अगर इस तरह का ग्राफ है मतलब क्या है, बॉल रुक रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मूवमेंट क्या है, धीरे धीरे कम हो रहा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 80 है। ठीक है, टाइम देख लेते हैं। तो टाइम यहाँ पे आप क्या दिख रहा है, 8 सेकेंड्स। ठीक है, ये देखो ना, यहाँ पे आके यहाँ पे फिनिश हो गया, यानी 8 सेकेंड लग रहा है इसको रुकने में। तो वैल्यूज़ हमने सारी पुट कर दी, माइनस में आ गया ये आंसर, देखो -80 आ गया, 0 तो खत्म, कोई मतलब नहीं, इसको कट कर दिया, 10 हो गया, वैल्यू क्या आई, -0.5 न्यूटन। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स था इसलिए नेगेटिव में आया। क्लियर, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। इसको पॉज करके अपने पास कॉपी में नोट कर लो और उसको 1-2 बार लगाओ, इस तरह के और भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। अ सर्टेन फोर्स एक्सर्टेड फॉर 1.2 seconds raises the speed of an object from 1.8 मीटर पर सेकेंड टू 4.2 मीटर पर सेकेंड। कोई एक कहा कि कोई फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा है, कितनी देर के लिए, 1.2 सेकेंड के लिए, जो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। कितना बढ़ा रहा है, 1.8 मीटर पर सेकेंड से 4.2 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा दे रहा है। लेटर द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर 2 सेकेंड, उसके बाद में कहा गया फिर वही फोर्स 2 सेकेंड के लिए फिर अप्लाई हो रहा है ना। हाउ मच डज द स्पीड चेंज इन 2 सेकेंड, अब उस 2 सेकेंड में अब स्पीड कितनी चेंज हो रही है, यानी एक फोर्स जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया तो वो क्या कर रहा है, स्पीड को 1.8 मीटर पर सेकेंड से 4.2 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दे रहा है। फिर का वही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम उसी सेम ऑब्जेक्ट पर ही, ठीक है, वही सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 2 सेकेंड्स के लिए, तो अब स्पीड में क्या चेंजेस आए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है,
पर इसे हमें दो पार्ट में सॉल्व करना है, ठीक है। चलो पहले तो हमको u मिल गया 1.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि इनिशियल ये दिया हुआ है, चेंज हो रही है यानी v इज इक्वल टू 4.2 मीटर पर सेकेंड में। टाइम दे दिया है 1.2 सेकेंड। एक्सेलरेशन हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। भाई यहाँ सारी चीज़ें मिली हैं तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, दैट विल बी ईजी, ठीक है। तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना ईजी रहेगा। तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी रख दिया, 4.2 माइनस 1.8 अपॉन 1.2 सॉल्व किया, माइनस किया 2.4 अपॉन 1.2 सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे ये आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि सिंस द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर 2 सेकेंड, अब यही फोर्स कह रहा है कि यही फोर्स जो है वो 2 सेकेंड के लिए अप्लाई किया जा रहा है फिर से, है ना। अब जब हमारी बॉडी, ठीक, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसकी स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं उसी फोर्स को अप्लाई करके, तो ये है वही फोर्स अगर हम फिर से अप्लाई करते हैं उसी ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होगा कि सेम फोर्स अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी वो सेम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फिर से समझ लो, सेम फोर्स अगर हम किसी बॉडी पर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उस वही बॉडी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो वो सेम एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करेगा। तो सिंस द सेम फोर्स इज अप्लाइड फॉर 2 सेकेंड, देयरफॉर सेम फोर्स विल प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन, तो सेम फोर्स सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अब टाइम हमको क्या दिया है 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, क्वेश्चन ध्यान है ना, चेंज इन स्पीड निकालना है। तो a इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। वही फॉर्मूला हमने यहाँ लिख दिया लेकिन दूसरी तरह से, क्यों, क्योंकि हमको वी यू कुछ नहीं मालूम, हमें चेंज निकालना है, इसलिए हमने इसे इस तरह से डेल्टा लगा करके लिख दिया। जो ये डेल्टा आप देख रहे हैं ना, जो ट्राइंगल आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो ट्राइंगल बना हुआ है, ये ट्राइंगल डिफरेंस शो करता है, ठीक है। अभी आप जैसे जैसे आगे के क्लासेस में जाएंगे आप देखेंगे डिफरेंस शो करने के लिए हमको इनका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने इसको यहीं पर जान लिया, डिफरेंस शो करने के लिए हमने यहाँ पर डेल्टा का यूज़ किया है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। a की वैल्यू हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिली, अभी आपने ऊपर सॉल्व किया है, वही एक्सेलरेशन यहाँ भी प्रोड्यूस होगा क्यों, क्योंकि सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है। डेल्टा वी मालूम नहीं है, चेंज इन स्पीड निकालना है, डेल्टा टी की वैल्यू 2 दी हुई है, ठीक है, 2 सेकेंड। तो डेल्टा वी हमारा क्या आ गया 2 × 2 यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया चेंज इन स्पीड। डन। थोड़ा सा ट्विस्टिंग था ये क्वेश्चन, बट समझोगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। अ गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। एक गन है जिसे 50 ग्राम की बुलेट फायर की जा रही है। द बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट 100 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रही है एंड स्ट्राइक्स अ सैंड बैग। एक सैंड बैग है, यानी एक ऐसा बैग है जिसमें सैंड बालू भरी हुई है, एंड गेट्स एम्बेडेड। एम्बेडेड मीन्स अंदर धंस जाती है वो, जाके जो बुलेट है वो उस सैंड बैग में धंस जाती है। गेट्स एम्बेडेड आफ्टर ट्रैवलिंग 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर सैंड बैग के अंदर जाएगी और अंदर धंस जाएगी। तो कैलकुलेट क्या करना है हमें, पहला द रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन द बुलेट। अब वो जाकर रुक रही है तो सैंड बैग क्या है, उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है ना। तो यही फोर्स फाइंड आउट करना है कि उसने कितना फोर्स उस बुलेट पे लगाया, एंड द टाइम टेकन बाय द बुलेट टू कम टू रेस्ट। और कितना टाइम लगा उस बुलेट को 10 सेंटीमीटर चलने के बाद रुकने में, यानी वो 10 सेंटीमीटर चलकर रुकती है तो कितने टाइम में रुकती है। तो ये 2 पार्ट में क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। बुलेट के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से समझना। तो मास हमको दे दिया है बुलेट का 50 ग्राम, जिसे हम केजी में चेंज कर लेते हैं 0.050 kg। इनिशियल वेलोसिटी हमको दे दी 100 मीटर पर सेकेंड। अब बुलेट रुक जा रही है इसलिए v इज इक्वल्स टू 0, रुक जाएगी तो 0। डिस्टेंस कितनी चली 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर ले तो 0.10 मीटर्स हो गया। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, क्या है वो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। याद है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। v 0 है, u 100 है, a की वैल्यू हमें मालूम नहीं है और s की वैल्यू हमें दी ही है 0.10 मीटर। वैल्यूज़ रख दिया, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, 2a को हम इधर ही रहने देते हैं, ये तो 0 है, कोई मतलब नहीं है। 100 को इधर ले गए तो माइनस हो गया, इसको सॉल्व कर लिया, 100 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 10,000, और ये आपका 2a के साथ मल्टीप्लाई में तो इसे अपॉन में कर दिया हमने, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। 10 आप हटाएंगे तो ऊपर 2 zeros और बढ़ जाएंगे, मालूम है ना। चलिए, अब 2 को भी हम नीचे ले गए नेक्स्ट स्टेप में, 2 से भी इसको कट कर दिया, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई
50,000 बट इन नेगेटिव माइनस में। क्यों? क्योंकि क्या है, एक्सेलरेशन माइनस में क्यों आया है? क्यों? क्योंकि आपका रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, आपकी बुलेट जो है वो जा करके रुक रही है, वो धंस जा रही है सैंड बैग में, इसलिए एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव में आया है। अब हम इससे रेजिस्टिव फोर्स निकाल ले रहे हैं। F इज इक्वल्स टू एम है, एम की वैल्यू हमें मालूम ही है 0.050 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन रख दे 50,000 माइनस में। अगेन हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इन माइनस। आंसर हमारा किस में आएगा? माइनस में आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया -2500 न्यूटन। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेसिमल है ना, तो आप जब इस जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 डिजिट्स पे हमने लगा देंगे यहाँ पे डेसिमल। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2500 न्यूटन। ये रेजिस्टिव फोर्स पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, कितना टाइम वो ले रहा है, ठीक है, कवर करने में। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, उतनी डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लिया, तो वैल्यू रख देते। v 0 है, u की वैल्यू 100 है, एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है, निकाला भी हमने -50,000, तो चलिए हमने वो रख दिया, मल्टीप्लाइड बाय t, टाइम तो हमें निकालना है। ठीक है, चलो तो 100 को हम उधर ले गए तो वैल्यू हमारी आ गई 100 अपॉन 50,000 को नीचे कर दिया, सॉल्व किया, हमारे पास जो वैल्यू आई क्या आई 1/500 सेकेंड्स। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 0.002 सेकेंड्स, यानी अब 0.002 सेकेंड्स में बुलेट हमारी जा कर के रुक जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ इन्हें आप कर लीजिए अपनी कॉपी में। और अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में या किसी चीज़ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है देन प्लीज़ गिव मी अ कमेंट। थैंक यू।